तुम्हें क्या लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हॉस्पिटल में जीवित रह सकता है? ये कहानी है अरुणा रामचंद्र सानबा की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के टोटल 42 वर्ष हॉस्पिटल में खर्च किए और साल 2015 में अपनी अंतिम सांस ली। तो इनके साथ क्या घटना घटित हुई, हम उसको समझेंगे और इस घटना से इंडिया में किस तरीके से पैसिव यूथनेशिया की मांग उठी, उसको भी हम समझेंगे। साल 1973 का दिन था। अरुणा मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। तो एक रात वहाँ के वार्ड बॉय जो स्वीपर का काम करता था, उसने इनके साथ गलत व्यवहार किया और रेप करने की कोशिश की। तो जब उसको पता चला कि अरुणा पीरियड्स में है, ही सोडोमाइज्ड हर, यानी उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया। तो अगले दिन वहाँ से कोई दूसरा स्वीपर गुज़र रहा था, उसने अरुणा की बॉडी को फर्श पर लेटे हुए देखा और पूरे फर्श पर ब्लड देखा। तो उन्होंने अरुणा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ से आगे की जाँचें शुरू हुई। लेकिन क्या आरोप लगाया गया? आरोप ये लगाया गया कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ इतना घिनौना अपराध किया, उसने अरुणा को कंट्रोल करने के लिए गले के चारों तरफ कुत्ते की जंजीर को लपेटा, जिसकी वजह से उनकी गले की नसें दब गई और ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन तक नहीं हो पाया और जिसकी वजह से ब्रेन डेड पड़ गया, यानी अचेतन अवस्था में चले गया और ब्रेन ने वर्क करना बंद कर दिया, यानी वो कोमा में चले गई और टोटल 42 साल तक हॉस्पिटल में रही। 2015 में अपनी अंतिम सांस ली। 2009 में पिंकी वीरानी नाम की एक जर्नलिस्ट है, जो इनको अपना क्लोज फ्रेंड या नेक्स्ट फ्रेंड मानती थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग एक रिट पिटीशन दायर की। उनका कहना ये था कि जो अरुणा है, उनकी हालत अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उनकी हड्डियाँ टूटने लगी हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, उनके जो दाँत हैं वो डीके करने लग गए हैं, जिसकी वज़ह से उनको बहुत दर्द होता है। इनको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाना चाहिए, यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। अरुणा को अपने हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि उसको इच्छा मृत्यु मिल सके। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंजेज़ आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि पैसिव यूथनेशिया यानी राइट टू डाई आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है या नहीं है? राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये चेक करती है कि अरुणा की फिजिकल और मेंटल कंडीशन कैसी है और इसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यीय एक टीम गठित करती है और उनकी रिपोर्ट के बेस पर अपना डिसीजन देती है और ये भी चेक करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पैसिव यूथनेशिया की जो स्थिति है वो कैसी है। तो जो टीम गठित की गई थी और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पैसिव यूथनेशिया की स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ, पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद। और पैसिव यूथनेशिया दिया जाने का जो राइट होगा, वो होगा नेक्स्ट फ्रेंड के पास। तो यहाँ से अब क्या होता है? यहाँ से आगे की स्थिति ये होती है कि यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंड की भूमिका कौन निभा रहा था? यहाँ पर अरुणा के केस में नेक्स्ट फ्रेंड की जो भूमिका निभा रहा था, वो था केईएम हॉस्पिटल, जिन्होंने इतने सालों से उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प की। तो जो राइट मिला, उनको मिला। किनको? केईएम हॉस्पिटल के नर्सेस को, केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ को कि अरुणा को पैसिव यूथनेशिया दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अ, उन लोगों ने अरुणा को पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना ये था, इतने सालों से हमारी अरुणा के साथ बॉन्डिंग बन चुकी है, हम उसको फ़ील करते हैं, वो हमको फ़ील करती है, इसलिए हम उसको पैसिव यूथनेशिया नहीं देंगे और फाइनली 2015 में वो जाके अपनी अंतिम साँस लेती है। तो ये था अरुणा रामचंद्र सानबा का केस, जहाँ से इंडिया में पैसिव यूथनेशिया की शुरुआत हुई। शुरू में ये हाई कोर्ट के अप्रूवल पर दिया जाता था या नेक्स्ट फ्रेंड के बेस पर दिया जाता था, लेकिन साल 2018 में